तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारे केसेट की उसके टॉप 50 ऑफ विविध इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा J.W. बेकस ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, यानकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों न्यूयॉर्क में यानकी स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, आधुनिक काल में पोलो का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 1860 में। दोस्तों 1860 में आधुनिक काल में पोलो का सर्वप्रथम गठन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जिनसन जॉनसन का संबंध किस स्पर्धा से है? तो 1500 मीटर की दौड़ से। 1500 मीटर की दौड़ से जिनसन जॉनसन का संबंध है, मतलब स्पर्धा से। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 5, 18वीं एशियाई खेल का थीम सॉन्ग क्या था? तो आंसर हो जाएगा मेनराइड बिनतांग। मेनराइड बिनतांग जो था 18वीं एशियाई खेल का थीम सॉन्ग था। अगला प्रश्न हो जाएगा, केन पाकिस्तान सखाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारिक अली जो है वो केन पाकिस्तान सखाइफ पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, गौरव पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है गौरव पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य क्षेत्र में। दोस्तों साहित्य क्षेत्र में व्यास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार कब मिला था? तो 1997 में अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हो जाएगा, हल्दी घाटी का संबंध किस महान पुरुष से है? तो दोस्तों महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का संबंध है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसका उपनाम है? तो जोंफ्री चौसर का फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री उपनाम है। प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जलाहली में दोस्तों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 14, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना मतलब कब की गई थी? तो 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, गीता गायक का संबंध किस नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से गीता गायक का संबंध है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, आर्मी के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ। आर्मी के मध्य कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 17, हर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराणा रणजीत सिंह ने। दोस्तों महाराणा रणजीत सिंह ने हर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 18, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रमंडल की स्थापना मतलब कब की गई थी? तो 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, GRU कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो रूस की। दोस्तों रसिया की जो गुप्तचर संस्था है उसको GRU कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर सबसे विशाल मंदिर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, डेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका। दोस्तों जो डेल का मुख्यालय है वो अमेरिका में है। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया था? तो वर्नर वॉन ब्रान ने प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किया था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम हवा से हवा में मारने वाला प्रक्षेपास्त्र मतलब क्या है? तो अस्त्र। दोस्तों जो अस्त्र है वो भारत का प्रथम हवा से हवा में मारने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, भारत में डायनामिक्स लिमिटेड का मतलब मुख्यालय कहाँ पर है? तो हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में भारत का डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? तो फरवरी 1988 में। दोस्तों फरवरी 1988 में पृथ्वी का प्रथम परीक्षण हुआ था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 27, रूस के अंतरिक्ष यात्री क्या कहलाते हैं? तो कॉस्मोनाइट्स। दोस्तों कॉस्मोनाइट्स जो होते हैं वो रूस के अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में। दोस्तों अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, इटली का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो मिलान को इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 30 हो जाएगा, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 2022 को चौरा चौरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, इंडियन अर्नेस्ट पत्रिका के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरॉल है। वैलेंटाइन सिरॉल जो है इंडियन अर्नेस्ट पत्रिका के लेखक हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, कांग्रेस का 14वां अधिवेशन मतलब कब हुआ था? तो 1898 में कांग्रेस का 14वां अधिवेशन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, इंडियन मिरर के संस्थापक मतलब कौन थे? तो द्वारकानाथ जो टैगोर थे वो इंडियन मिरर के संस्थापक थे। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, खुर्दा की युद्ध में मतलब किसकी पराजय हुई थी? तो निजाम की जो पराजय हुई थी खुर्दा के युद्ध में हुई थी। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, शारदा एक्ट किस गवर्नर के काल में शुरू हुई थी? तो इरविन जो थे मतलब जो इरविन गवर्नर के काल में शारदा एक्ट मतलब शुरू हुई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्यू किस नदी के तट पर स्थित है? तो नीपर नदी के तट पर क्यू नामक जो शहर स्थित है जो यूक्रेन में है, और वहीं पे रसिया का और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 37, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन मतलब कब हुआ था? तो 1991 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 38,
इंडिया की सबसे बड़ी भारत मतलब सहायक नदी क्या है, यानी इंडिया की सबसे लंबी या बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। अगला प्रश्न हो जाएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो गर्ट एड्रले। दोस्तों ये गर्ट एड्रले जो थी वो पूरे विश्व की इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला थी, तथा भारत की प्रथम महिला जो जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था वो आरती साहा थी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, यूनाइटेड नेशनल किस देश की पार्टी है, तो श्रीलंका की। दोस्तों श्रीलंका की जो मतलब पार्टी है उसका नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। अगला प्रश्न, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है, तो फ्रांस की। फ्रांस का जो मतलब सरकारी दस्तावेज है दोस्तों उसका नाम है येलो बुक। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 67 जो मतलब सदस्य है वो एशियाई विकास बैंक में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में। दोस्तों जिनेवा में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंबेडकर जयंती मतलब कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सतत विकास पर्यटन मतलब वर्ष मतलब सतत पर्यटन विकास वर्ष कब मतलब था, तो 2017 में था। अगला प्रश्न हो जाएगा, डच महल कहाँ स्थित है, तो कोची केरल में। दोस्तों कोची केरल में डच महल स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एनएसजी अर्थात नेशनल कमांडो होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की मतलब स्थापना कब की थी एनएसजी की, तो 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक कौन है, तो स्ट्रिंजर लॉरेंस जो है वो अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो बांसुरी। दोस्तों बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गल्फा लोक नृत्य कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का। दोस्तों ये महाराष्ट्र का गल्फा लोक नृत्य है। तो दोस्तों ये हमारे KSET क्यूज के टॉप 50 विविध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है बहुत बहुत कि आप मेरे चैनल से KSET क्यूज से जुड़िएगा। देखने के लिए धन्यवाद।